दिल्ली सरकार ने जनकपुरी में हुए हादसे के हमले में एक बड़ा एक्शन लिया है। दिल्ली रेल बोर्ड की ओर से यह एक्शन लिया गया जिसमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया। जनकपुरी पुलिस स्टेशन में ठेकेदार और दिल्ली जल बोर्ड के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। दिल्ली सरकार की तरफ से हादसे के बाद मृतक के परिजनों के लिए मुआवजे की घोषणा कर दी गई है। दिल्ली सरकार का यह कहना है कि जिम्मेदार एजेंसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। साथ ही दिल्ली जल बोर्ड ने जिम्मेदारी तय करने के लिए एक हाई लेवल जांच कमेटी भी गठित कर दी है। दिल्ली सरकार की ओर से ये जो एक्शन लिया गया है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि आखिर किस तरीके से यहां पर ये जो जान गई एक व्यक्ति की इस गड्ढे में गिरने से कैसे विपक्ष घेर रहा है। राहुल गांधी तो यहां तक कह रहे हैं कि ये कोई हादसा नहीं है, हत्या है। देखिए इसी बाइक से कैसे वो इस गड्ढे में गिर जाते हैं। हालांकि इसके बाद में दिल्ली सरकार जागी, दिल्ली सरकार ने एक्शन लिया। दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से एक एक्शन लिया गया जिसमें जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, असिस्टेंट इंजीनियर थे और जूनियर इंजीनियर थे उनको सस्पेंड कर दिया गया। ये पूरा मामला दिल्ली के जनकपुरी का है। तो जनकपुरी पुलिस स्टेशन में ठेकेदार और दिल्ली जल बोर्ड से जो संबंधित अधिकारी हैं उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है और कार्रवाई की जा रही है। जो भी हुआ बहुत ही दुखद है। हम जल बोर्ड के यहाँ के जो अधिकारी हैं, जेई हैं, एक्सीएन हैं, एई हैं, वो तीनों को सस्पेंड कर रहे हैं। जो कंपनी यहाँ पे काम कर रही थी, हम वो कंपनी के ऊपर में भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। दुखद जो हादसा हुआ और हम बहुत ही दुख से, शोक से पीड़ित हैं इसकी वजह से। और मेरा मानना यह है कि सरकार ने आदेश दे दिया है और जो भी इसमें अधिकारी जिसका भी फॉल्ट होगा उस पर तुरंत एक्शन होगा। ये उसका भरपाई तो नहीं है, मगर ऐसा है कि आगे ना हो इसकी भी हमें चिंता है और बहुत दुख है। वहीं राहुल गांधी ने इस हादसे को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि यह हादसा नहीं बल्कि हत्या है। राहुल गांधी ने लिखा कि असली कातिल सड़क नहीं बल्कि गैर जिम्मेदार सत्ता है। हम आपको वो ट्वीट भी दिखाते हैं जो राहुल गांधी की ओर से किया गया, कैसे वो आरोप लगा रहे हैं। ये देखिए, ये जो है पोस्ट राहुल गांधी की ओर से किया गया। नेता विपक्ष लोकसभा के भीतर उनकी ओर से लिखा गया कि हिंदुस्तान में फैली लालच और लापरवाही की महामारी आज फिर युवा की जान ले गई। एक बेटा, एक सपना, माँ बाप की पूरी दुनिया, सब कुछ एक झटके में उजाड़ दिया। ये हादसा नहीं, हत्या है और हत्यारी है जवाबदेही से भागती सत्ता। असली कातिल सड़क नहीं गैर जिम्मेदार सत्ता है। तो देखिए ये जो पोस्ट है राहुल गांधी की ओर से किया गया और सीधे सीधे कटघरे में सरकार को खड़ा किया गया। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज और संजय झा ने इस हादसे को लेकर सवाल खड़े किए और दिल्ली सरकार को घेरा है। तो देखिए, आपने राहुल गांधी का तो पोस्ट देखा ही, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी जो मुख्य तौर पर विपक्ष में है दिल्ली के भीतर, उन्होंने भी सरकार को घेरने का काम किया। सीधे तौर पे दिल्ली पुलिस ने क्राइम सीन को फज किया है। क्राइम सीन के अंदर बदलाव करके खुल्लम खुल्ला फर्जीवाड़ा किया, ये सबके सामने है। यहाँ पे बाइक वाला सिर्फ ऊपर से ही कोई हवाई जहाज से उसको फेंक देगा तो ही गिर सकता है। ये तो किसी भी बेसिक आदमी को समझ में आ रही है। उधर बैरिकेडिंग है, इधर बाउंड्री है, उधर बाउंड्री है, उधर बैरिकेडिंग है। तो क्या हवा से आ गया वो आदमी? क्या इतने कमीनेपन पर किसी भी विभाग को गिरना चाहिए? इतने घटियापन तक क्या कोई सरकार गिर सकती है? निश्चित रूप से आज सड़कों में गड्ढे नहीं हैं, गड्ढों में सड़कें हैं। दिल्ली की हालत कर दी है। हर जगह खोद के गड्ढा, बड़े बड़े खोद के बड़े बड़े गड्ढे बना के, और कोई सुरक्षा नहीं रहती, कोई साइन नहीं रहता कि लोग उससे बच सकें। तो ये भी इसी प्रकार का हादसा है। अब क्या होगा, अगर आप देखें तो ये आपराधिक लापरवाही है। मतलब ये एक आपराधिक लापरवाही के कारण की गई हत्या है। तो दिल्ली के जनकपुरी इलाके में गड्ढे में गिरकर एक 25 साल के युवक कमल की जान चली गई। कमल की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और इन सब सवालों के जवाब के लिए अब जांच शुरू हो चुकी है।
क्या ये वही खूनी गड्ढा है जिसमें गिरकर 25 साल के कमल की जान चली गई? कमल रात में ऑफिस से घर के लिए निकला था, लेकिन उसका सफर अधूरा रह गया क्योंकि वो दिल्ली के जनकपुरी में जल बोर्ड की ओर से खोदे गए इस गड्ढे में गिर गया। परिवार पूरी रात कमल को ढूंढता रहा, धक्के खाता रहा, लेकिन कमल तो गड्ढे में गिर चुका था, इसलिए वो नहीं मिला। सुबह पुलिस ने परिवार को कमल की मौत की खबर सुनाई। पुलिस के मुताबिक रात करीब 12 बजे जनकपुरी थाने को कमल के लापता होने की खबर मिली थी। इसके बाद पुलिस की टीम ने मोबाइल सर्विलांस के जरिए कमल को ट्रैक करना शुरू किया और सुबह कमल गड्ढे में ऐसी हालत में मिला कि उसकी तस्वीरों को धुंधला करके दिखाना पड़ रहा है। कल वो कह रहा था कि मम्मी अच्छी सी धूमधाम से एनिवर्सरी मनाना, सामान वामान लेके रख के चला गया था, कल मेरी छुट्टी है, फिर वापस ही नहीं आए। पुलिस से कुछ मांग कर रही है? पुलिस कह रही, आप लोग पुलिस के पास भी कई थानों में गए थे आपके परिवार वाले? हाँ, मेरा लड़का गया था सर, हमें न्याय मांग रहे थे, हम न्याय चाहिए बस। शिफ्ट करके आ रहा था, रोहिणी से घर वापस आ रहा था, जनकपुरी तक हमारी बात हुई, जनकपुरी तक आ गया था, उसने बोला 10 मिनट में घर पहुंच रहा हूँ। वहीं पर ही वो गड्ढा था, उसमें गिर गया। दिल्ली जल बोर्ड ने जो गड्ढा खोद के रखा हुआ है बिना बैरिकेड्स के, बिना किसी उसके, तो वो उसमें गिर गया। तो आप लोग रात में ढूंढने की कोशिश? रात में बहुत ढूंढा, रात भर हमारी रात बाहर ही कटी है और किसी ने कुछ आगे आए नहीं। पुलिस वगैरह भी एकदम नॉर्मल तरीके से ही काम कर रहे थे, ढूंढवा रहे थे। पार्क, डीसी पार्क जो बहुत बड़ा है, हमें शक था कि वो उसमें है, किसी ने लड़ाई वड़ाई होगी तो वहाँ गया होगा। तो पुलिस वाले तब तो लगे हुए थे, बाकी इतनी खास कार्रवाई नहीं हुई थी। इस घटना के बाद जगह जगह खुले पड़े गड्ढों के मुद्दे ने फिर तूल पकड़ लिया, क्योंकि नोएडा के सेक्टर 150 में इंजीनियर की मौत की भी कुछ ऐसी ही वजह थी और एक बार फिर वैसी ही भयानक घटना हुई जिस पर सियासी पारा भी चढ़ गया। आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सड़क में गहरे गड्ढे में एक मासूम बाइक सवार गिरकर फंस गया, रात भर पड़ा रहा और मर गया। नोएडा की घटना से दिल्ली की भाजपा सरकार ने कुछ नहीं सीखा, बस रोज झूठ बोला जाता है। जवाब में दिल्ली सरकार की ओर से आशीष सूद ने लिखा कि घटना की जांच के निर्देश दे दिए गए हैं और दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी। यहाँ के पुलिस सीसीटीवी जांच रही है, कैसे दुर्घटना हुई उसको जांचने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने सभी उच्च अधिकारियों को और डीसीपी ट्रैफिक, जॉइंट सीपी ट्रैफिक, उन सबको अप्रेज किया है इस बाजू की सड़क के ट्रैफिक को ठीक करने के लिए। और इन सब के बाद भी अगर जांच में ठेकेदार या जल बोर्ड के किसी अधिकारी की कोई भी कमी पाई जाएगी इस साइट पर काम करने में सुरक्षा मानकों का ध्यान रखने के लिए, उनमें से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मतलब एक बार फिर एक मासूम सिस्टम की लापरवाही की भेंट चढ़ गया। दिल्ली के पास यूपी के नोएडा में पानी से भरे गड्ढे में कार गिरने से सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि राजधानी दिल्ली के जनकपुरी इलाके में वैसा ही दर्दनाक हादसा हो गया, क्योंकि रात के समय बाइक से घर लौट रहे कमल को पता ही नहीं था कि सामान्य से दिखने वाले रास्ते में एक मौत का गड्ढा खुदा था, जिसे जल बोर्ड के अधिकारियों ने खुला छोड़ दिया था और वो कमल जैसे मासूम को लीलने के इंतजार में बैठा था।